हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं कैंसेरियंस के लिए रीड फ्रॉम अगस्त टू जनवरी 2026। ठीक है जी, अगस्त 2025 से लेके जनवरी 2026 तक की रीड करेंगे हम फॉर कैंसर्स। ठीक है जी, लेट्स सी फॉर कैंसेरियंस। इसमें लास्ट में जैसे मैंने स्कॉर्पियो की रीड में किया था, मैं आपकी रीड में भी ट्राई करूँगी कि लास्ट में मैं थोड़ी सी छोटी सी रीड पर्सन ऑन योर माइंड की कर दूँ। ठीक है जी, एंड लास्ट का जो पार्ट होता है सभी 12 राशि वालों की एनर्जीज आपके लिए, वो हम देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है जी, एंड एक चीज़ और है, मतलब मैं कुछ सोच रही थी, मैं ये सोच रही हूँ आप लोगों की मुझे राय चाहिए इस पर कि मैं डेली या हर तीसरे दिन वीडियो अपलोड करूँ आने वाले 2 से 3 दिन की एनर्जीज। ठीक है जी, लेकिन वो इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा करनी चाहिए या नहीं। इतनी लंबी नहीं होगी वो। ठीक है जी, साफ सी बात, वो 2-3 दिन की होगी। मैं ज़्यादा उसमें टाइम कोशिश करूँगी ना दूँ। ठीक है जी, छोटी वीडियो होगी तो बनानी चाहिए रोज़ या हर दूसरे दिन, बताइएगा। नाउ लेट्स सी फॉर कैंसेरियंस। फ्रॉम अगस्त 2025 टू जनवरी 2026, अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक की रीड फॉर कैंसर्स। कैसा जाने वाला है अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक की एनर्जी फॉर कैंसेरियंस। फॉर कैंसर्स, फॉर माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस। ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं और वीडियो को स्पीड में भी देख सकते हैं। ठीक है जी, मैं बस थोड़ा अच्छे से इनको मिक्सअप कर रही हूँ। वैसे तो इतनी रीड्स होती रहती है, इनसे शफलिंग तो इनकी अच्छे से होती ही रहती है। फॉर कैंसर्स, फॉर माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, फॉर केकड़ा केकड़ी। यू नो ना, लोगों को केकड़ा केकड़ी बोलते हैं। पता नहीं, आपको पता ही नहीं पता। हमारा जो ग्रुप है ज्योतिष का, उसमें मतलब हम तो एटलीस्ट यही बोलते हैं। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम दी ओनली टैरो रीडर जो कार्ड्स के साथ साथ बर्थ चार्ट भी देखती है, आपकी कुंडली भी देखती है, आपके हाथ भी देखती है। ऐसा भी मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है मेरे ग्रुप में, यू आर द ओनली वन जो टैरो रीडिंग में बर्थ चार्ट भी देखती है। बाकी सब टैरो रीडर सिर्फ कार्ड रीड करके छुट्टी। तो हम ग्रुप में डिस्कशन करते रहते हैं। तो भाई मुझे अच्छा लगता है, कोई मेरे पास पर्सनल रीडिंग लेना है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसकी डिटेल्ड करूं। मैं ना सिर्फ कार्ड से, मैं बर्थ चार्ट से भी जो जो देख सकती हूँ वो सब उसे देख के बताऊं, इवन उसके हाथों से भी। ठीक है जी, तो ये मेरा प्रयास रहता है। क्योंकि मेरे पास आया है, किसी ने मुझे पे किया है, तो मैं उसको 100 नहीं, मैं उसको 200% दूँ। एंड ये भी मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि रेमेडीज़ जो मैं देती हूँ वो भी कोई दूसरा टैरो रीडर नहीं देता है, क्योंकि मैं बर्थ चार्ट से रेमेडीज़ देती हूँ। तो मुझे ध्यान आ गया, हम 2-3 दिन पहले ही कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो तब ग्रुप में एक मेट है, वो बोल रहे थे कि केकड़ा केकड़ी इतनी, मतलब वो कुछ फ़नी कैंसेरियंस के लिए कुछ प्रिडिक्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। तो मुझे वहाँ से ध्यान आया। फॉर कैंसेरियंस फ्रॉम अगस्त 2025 टू जनवरी 2026। अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। Bottom of the deck. Oops, shit, sorry.
सॉरी मैंने मिक्स कर दिए, नवंबर और दिसंबर मैंने मिक्स कर दिए थे। ठीक है जी, दिखाई दे रहे हैं आपको कार्ड्स? एक सेकेंड, अब दिखाई दे रहे होंगे आई गेस। खैर आपका देखना ज़रूरी नहीं है, मुझे दिखने चाहिए। तो रीड शुरू करते हैं अगस्त। माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, अगस्त टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा है, नॉट दैट बैड, अच्छा है। अगस्त आपका बिज़ी दिखाई दे रहा है। अगस्त में आप बहुत बिज़ी हैं, अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। मतलब ये अगस्त आप बिज़ी रहने वाले हैं। किस चीज़ में बिज़ी हैं मैम? हम तो बिज़ी नहीं हैं, आप बिज़ी होने वाले हैं कैंसेरियंस, अपनी लव लाइफ को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर के, एंड अपने फाइनेंसिस को लेकर के, काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। तो इट्स नॉट नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं है, इट्स वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव एनर्जी है। एंड यू विल बी बिज़ी इंटायर अगस्त, आप पूरे अगस्त में बिज़ी रहने वाले हैं। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, ऐसा लग रहा है कि अगस्त में ना आप लेट्स से किसी से आर्ग्यूमेंट हो रही है, किसी से बहस हो रही है, किसी से कुछ बात है, वो भी आप करेंगे नहीं। करते हुए मतलब किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट में आप पार्टिसिपेट करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, किसी से भी कैसे भी बात करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, किसी से किसी तरीके का डिस्कशन भी आपको करना पसंद नहीं आ रहा है इन अगस्त। ठीक है जी, अवॉइड कर रहे हैं आप। मैं मतलब आई कैन से दिस कि आप ड्रामे को अवॉइड कर रहे हैं अगस्त में, आप ड्रामा अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी कैंसेरियंस, फॉर कैंसर्स, फॉर कैंसेरियंस, यस भाई बहुत अच्छा है अगस्त, अगस्त अच्छा है, अगस्त अच्छा है। अगर अभी आप देख रहे हैं, अगस्त में ही देख रहे हैं और अभी तक आपका अगस्त अच्छा नहीं जा रहा है, माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, आने वाले जितने भी दिन हैं ये अच्छे जाने वाले हैं। ठीक है जी, आप देखिए दो कार्ड्स हैं जो बार बार मुझे ऐसी इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप किसी चीज़ के लिए ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है जी, मतलब ये एनर्जी ऐसी है कि किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपका दिल दुखाया है, कुछ बुरा आपके साथ किया है, या कह सकते हैं एक तरीके का धोखा आपके साथ कर दिया, चीट आपके साथ कर दिया। तो आप ना उस चीज़ को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, आप उस चीज़ को अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं, एंड आप ओवर थिंक कर रहे हैं, मतलब टेंशन ले रहे हैं एक तरीके से कि यार उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसका कुछ हुआ नहीं, भगवान ने कुछ किया नहीं, उसको फल नहीं मिला, उसने मेरे साथ ये कर दिया। कुछ ऐसी आपकी सोच दिखाई दे रही है कैंसेरियंस। देखिए सी कर्मा, जिसने जो किया है ना आपके साथ, उसको उस चीज़ का फल मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। यूनिवर्स जो है ना बहुत ही न्यूट्रल है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा है। ठीक है जी, तो जो जैसा करता है उसको वो वैसा ही देता है। तो आप इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, फालतू की टेंशन आप मत लीजिए कैंसेरियंस। किसी ने आपके साथ क्या किया, उसके साथ उसको उसकी करनी मिल जाएगी, वो अपना किया भुगतेगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंसेरियंस ऐसे हैं जो बहुत ही टेंशन ले रहे हैं कि इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, इसको फल क्यों नहीं मिल रहा, भगवान इसको कुछ रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी मुझे कुछ कैंसर से आ रही है, सबसे नहीं बट यस कुछ कैंसेरियन से आ रही है कि आप ना खास तौर से जब आप सोने जा रहे हैं, खास तौर से जब आपका बेड टाइम है, स्लीपिंग आवर्स हैं, उस समय में आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। उस समय में आपको रोना भी आ जा रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया। अब ये धोखा कैसा भी हो सकता है, ये वर्क प्लेस का धोखा भी हो सकता है, ये आपकी लव लाइफ का धोखा भी हो सकता है, बट येस किसी ना किसी तरीके का किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, उसको आप ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंक भी नहीं कहूँगी मैं। देखो जब किसी से हमें धोखा मिलता है, अब धोखा किससे मिलता है, अपनों से, जिस पर हम विश्वास करते हैं उससे, एंड हमें धोखा मिल जाए तो दिल दुखता है, और हम जानबूझकर नहीं लेकिन हाँ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार उसने हमारे साथ ऐसे किया एंड उसको इस चीज़ का फल नहीं मिला। ठीक है जी, तो आप इसमें गलत नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं। लेकिन कैंसेरियंस मैं ये ज़रूर कहूँगी, आपको ना इस बात की टेंशन लेने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, उसको इस चीज़ का फल मिल जाएगा। ठीक है कैंसेरियंस, वो अपना किया भुगतेगा, जिस किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है, मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसने आपका दिल दुखाया है। तो कैंसेरियंस यू स्टे रिलैक्स, जिसने आपका दिल दुखाया है उसको उसका फल मिलेगा। ठीक है जी, आप रिलैक्स रहिए और बिल्कुल भी ओवर थिंक करने की या परेशान होने की, खुद को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है कैंसेरियंस। ठीक है जी, सिर्फ ये एक कार्ड से एनर्जी आ रही है वेरी स्ट्रांगली, जिसने आपका दिल दुखाया है उसको इसका फल मिलेगा, वो व्यक्ति भुगतेगा।
कहीं नहीं जाएगा, उसका किया उसी को मिलेगा, ठीक है जी। बुरे के साथ बहुत बुरा और अच्छे के साथ बहुत अच्छा, ये नियम है यूनिवर्स का, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर कैंसेरियंस, तो यू स्टे रिलैक्स। बाकी अगर आप इस पार्ट को हटा दें, आप इस चीज़ को हटा दें, आप इस चिंता को अगर साइड कर दें, जो किसी ने आपके मतलब दिल दुखाया, कुछ भी आपके साथ चीट किया, धोखा किया, बुरा किया, आप इस पार्ट को अगर उठा करके साइड में रख दें, तो आपका अगस्त बहुत अच्छा है। आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है, प्यार के लिए अच्छा है, फाइनेंसिस के लिए अच्छा है, पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है, हर चीज़ के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है। आप बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन ईश्वर आपके साथ है, इसलिए आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगस्त मुझे ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको बस इस पार्ट से निकल आना चाहिए। आई अंडरस्टैंड, मेरे लिए कहना आसान है कि भाई अब मत सोचो तुम्हारे साथ बुरा हो गया, तो नहीं, कहना आसान है, ये करना मुश्किल होता है। जब हमें कोई हर्ट करके चला जाए ना, तो उस चीज़ से निकल आना या निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पर यही एनर्जी है कैंसेरियंस, कि आप उधर उस डायरेक्शन में एनर्जी मत दीजिए, ठीक है जी। यू स्टे रिलैक्स, जिसने जो किया है उसको उसका फल मिल जाएगा, तो यू स्टे रिलैक्स, ठीक है जी कैंसेरियंस। लेट्स सी मोर। फॉर कैंसेरियंस, फॉर कैंसेरियंस फॉर अगस्त। नहीं, ये मुझसे रपटे, ये जंप नहीं हुए हैं, ये मेरे हाथ से रपटे हैं। फॉर कैंसेरियंस फॉर अगस्त, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। कैंसर्स एक एनर्जी है जो कि बहुत हल्की सी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दूंगी। कैंसेरियंस, एक तो देखिए आपके साथ हो चुका है इंसिडेंट, ठीक है जी। एक धोखा, एक फरेब आपके साथ हो चुका है। एक थोड़ा सा और अभी भी होने की एनर्जी है, हल्की सी है, कम है, लेकिन है, ठीक है जी, एनर्जी है। तो आपको थोड़ा सा अभी अभी मतलब अभी भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब मैं ये कहूँगी, आप अपने जो आपके साथ हो चुका है उससे सबक लेके ही आगे चलिएगा, इससे सबक लेके आगे बढ़िएगा, ठीक है जी। क्योंकि आप बहुत अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आप गुड लुकिंग दिखाई दे रहे हैं, आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में। मुझे तो एटलीस्ट ख़राब नहीं दिखाई दे रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अगर आप ज़रा भी अपने फाइनेंसेस की तरफ फोकस्ड हैं कैंसेरियंस, अगर आप इतने से भी फोकस्ड हैं ना अपने फाइनेंसेस की तरफ, तो आपके फाइनेंसेस भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो एनर्जीज बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो इसके चलते क्या होगा कि अभी भी हल्की सी ये एनर्जी है कि आप किसी ऐसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। अब मैं क्यों कह रही हूँ ऐसे को कर लें, क्योंकि इस वक्त आपका आकर्षण भी बढ़ रहा है, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं। या आप खुद भी नोटिस करते होंगे कि कोई ना कोई आपको देखता है, घूरता होगा, मतलब इट्स लाइक कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इस अट्रैक्शन के क्रम में कोई नेगेटिव और धोखेबाज व्यक्ति अभी भी आपकी तरफ आने की और अट्रैक्ट होने की एनर्जी है, ठीक है जी। तो इससे आपको थोड़ा सा संभल के डील करना है। ऐसा कुछ डरने वाला है नेगेटिव या ख़राब नहीं है, बस ये है कि हाँ, ये जो हो गया सो हो गया। अब आप जिस किसी से भी मिलेंगे या बात करेंगे, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि वो व्यक्ति जो है धोखेबाज ना हो, ठीक है जी कैंसेरियंस। आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो व्यक्ति धोखेबाज ना निकले, ठीक है जी कैंसेरियंस। ऐसा हो सकता है, मतलब क्यों बोल रही हूँ मैं, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति को आप अभी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कैंसेरियंस कि यही धोखेबाज व्यक्ति आपके पास वापस आए, दोबारा आए, यही धोखेबाज व्यक्ति कि गलती हो गई, सॉरी, माफ़ी, मतलब कुछ भी कह के आपको इमोशनल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे और वापस आने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है ना, कैंसेरियंस इमोशनल होते ही हैं। वाटरी साइन जितने भी हैं ये इमोशनल होते, ऐसा नहीं है बाकी ज़ोडिएक्स नहीं होते, बाकी भी होते हैं, लेकिन वाटरी साइन ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं।
तो कैंसेरियंस ये आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब मैं दोनों एनर्जी में दोनों बता रही हूँ कि ये भी आ सकते हैं घूम फिर के, एंड कोई नया भी आ सकता है घूम फिर के, लेकिन एक बार आपके साथ हो चुका है, दोबारा भी होने की एनर्जी है कि आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जाए। समझ गए कैंसेरियंस? आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी भी एनर्जी बनी हुई है, ये ख़त्म नहीं हुई है, ये गई नहीं है कहीं। कैंसर क्या एनर्जी मैम? आपको चीट करने की, धोखा देने की, फ़ायदा उठाने की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि इनको शायद आपको खुद को ना दिख रहा हो अपने अंदर ये पोटेंशियल, इनको आपके अंदर बहुत पोटेंशियल दिख रहा है। इनको बहुत दिखाई दे रहा है कि आप ग्रो कर रहे हैं, या आप लाइफ में कुछ अच्छा करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, किसी लेवल पर हैं, किसी पोस्ट पर हैं, किसी ओहदे पर हैं, एक रुतबा है आपका। ठीक है जी कैंसेरियंस? तो ये उसका फ़ायदा उठाने की फिराक में नज़र आ रहे हैं। बाकी अगर मैं इसको हटा दूं, अगर हम इसको भी हटा दें, ये सिर्फ एक, इसको आप वार्निंग समझिए कि ये रीड में अगस्त के लिए आपके लिए वार्निंग निकल के आई है, ये आपके लिए चेतावनी निकल के आई है। ठीक है जी? तो हम इसका ध्यान रखेंगे, है ना, हम इस पर ध्यान देंगे कि हम ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। हम जिनसे भी अगस्त में मिल रहे हैं, हम ध्यान रखेंगे किन से मिल रहे हैं, वो कैसे लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, बिना जाने बिना सोचे समझे हम किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है जी? बस ये करना है आपको, ये करना है कि बिना किसी को अच्छे से जाने बिना आप किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी अनजान के एड्रेस पे नहीं जाएंगे। बस इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किसी से नई नई दोस्ती हुई है और उसने जहाँ बुलाया हम चले गए, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ठीक है जी कैंसेरियंस? बाकी आप खुद समझदार हैं। तो अगर मैं इस वार्निंग को साइड हटा दूँ, तो आपका अगस्त बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग आप दिखाई दे रहे हैं। अगेन मेंटल पीस, अगर मैं इसको हटा दूँ ना, आप इस पर थोड़ा सा काम कर ले, तो आपका मेंटल पीस भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है इस पर कि आप निकल जाओ, आप खुद निकल जाएंगे। अगस्त में आप इससे ओवरकम कर लेंगे, इस चीज़ को आप भुला देंगे। मतलब बस थोड़ा सा ही है आपका जो भी है इस चीज़ को लेकर के पछतावा, बस फिर आप इस जो भी ये यादें हैं पुरानी कह लीजिए, या ये इंसान है कह लीजिए, या दुख है, दर्द है, जो भी है, इसको आप जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। तो अगस्त में आपका मेंटल पीस भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगस्त बहुत सुंदर है, कैंसेरियंस बहुत सुंदर है। अभी मैंने स्कॉर्पियो की रीड करी थी कल, बड़े नेगेटिव कार्ड्स आ रहे थे, देखिए आपके कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। अगस्त इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पॉजिटिव फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर लुक, फॉर एवरीथिंग, फॉर योर फैमिली लाइफ, फॉर एवरीथिंग, इवन फॉर योर बिजनेस। कैंसेरियंस, व्हील ऑफ फॉर्चून शोज कि भाई आपको सब कुछ जो भी आप चाह रहे हैं, मांग रहे हैं, सब कुछ अगस्त में मिलने की एनर्जी है। हाँ, उस डायरेक्शन में काम ज़रूर करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर एनर्जी है कैंसेरियंस के, काम आपको थोड़ा सा ही करना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल, एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ आप हैं, तो इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो काम मुझे 10 बार कोशिश करने के बाद मिलेगा, बाद होगा, आपका काम एक बार की कोशिश से हो जाएगा। ये डिफरेंस है। ठीक है जी कैंसेरियंस, आपके लिए इन अगस्त मंथ। वेरी ब्यूटीफुल। अगस्त के लिए मुझे नहीं लगता और कुछ देखने की और कुछ डिटेल निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि अगस्त बैलेंस्ड है। हाँ, आपका कुछ पास्ट ट्रॉमा कह लीजिए, कुछ तकलीफ़ पुरानी कह लीजिए, बहुत पुरानी भी नहीं है, लेकिन हाँ किसी ने आपको हर्ट किया, दुख पहुँचाया, वो वाली एनर्जी वही आपको परेशान कर सकती है। बाकी और कोई चीज़ आपको अगस्त में परेशान करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अभी भी किसी ऐसे ही शख्स को अट्रैक्ट करने की एनर्जी है आपकी, तो किसी के भी चक्कर में ऐसे ही मत आ जाइएगा कैंसेरियंस। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है। ठीक है जी। बाकी ड्रामे से दूर हैं आप अगस्त में, एंड आप खुद दूर हैं लोगों से, ड्रामेबाज लोगों से खुद को दूर कर रहे हैं। ठीक है जी कैंसेरियंस। लेट्स सी सितंबर में आप बहुत हार्ड हो रहे हैं कैंसर। सितंबर में आप बहुत हार्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हार्ड इन द सेंस कि आप कुछ लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं सितंबर में,
कुछ लोगों को किनारे कर रहे हैं और कुछ लोगों को आईना भी दिखा रहे हैं। मतलब आप हार्ड हो रहे हैं, आप बहुत ही मैं पत्थर दिल तो नहीं कहूँगी, बट हाँ वो सॉफ्टनेस मुझे अगस्त में नहीं दिखाई दे रही आपके अंदर जो होती है। कैंसेरियंस अलग से ही सॉफ्ट होते हैं, कैंसेरियंस के अंदर एक सॉफ्टनेस होती है, वो सितंबर में मुझे नहीं दिखाई दे रही आपके अंदर। सितंबर में आपकी सॉफ्टनेस आप कहीं पता नहीं समुद्र में डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, आप थोड़े से हार्श होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप थोड़े से हार्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं इसे बुरा नहीं कहूँगी, ये किसी भी एंगल से बुरा या नेगेटिव नहीं है, ये बहुत ही पॉजिटिव है एंड वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ऐसा ही होना चाहिए व्यक्ति को, मैं सबको कहती हूँ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है जी। ज़रूरत से ज़्यादा झुकना भी ठीक नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बनना भी ठीक नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा नरम नाजुक सॉफ्ट बनना भी ठीक नहीं होता है, ठीक है जी। तो कभी कभी हमें हार्ड और हार्श बनना चाहिए, वो आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग आपको सितंबर मंथ में ऐसे ट्रीट करेंगे, भाई यू आर सो रूड, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम तो बहुत बदतमीज़ हो गए हो, रूड हो गए हो, ऐसे हो गए हो, वैसे हो गए हो। ये चीज़ होगी सितंबर में, लेकिन इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम ऐसे आसार है कि आपको अपने परिवार से सुनने को मिले। ये चीज़ें आपको अपने दोस्तों से ज़्यादा सुनने को मिलेगी, जो यार दोस्त हैं ना आपके, उनसे आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगी ये चीज़ें, कि तुम ऐसे हो गए हो, वैसे हो गए हो। आप जैसे भी हो गए हो, बहुत बढ़िया हो गए हो, ठीक है जी कैंसेरियंस। सितंबर में आपकी एनर्जी ये है, ये एनर्जी आपकी, सी कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। किसी के लिए भी आपको इजीली अप्रोच करना पॉसिबल नहीं होगा, इजीली अवेलेबल आप नहीं होंगे, किसी के लिए भी नहीं। एक ब्लॉकेज आप क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं इन सितंबर मंथ। कोई भी आपको ऐसे रीच आउट नहीं कर पाएगा। आप अपनी लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ को बहुत प्राइवेट रखते हुए नज़र आ रहे हैं इन सितंबर मंथ। अगेन ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके ना कुछ दोस्त सितंबर में आपको छोड़ देंगे। उसका रीज़न क्या होगा? आपका व्यवहार, जो कि मैं अगेन इस व्यवहार को बुरा नहीं कहूँगी कैंसर, ये व्यवहार बुरा नहीं है, लेकिन हाँ जब हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो जो लोग हमारे काम के नहीं होते ना, उनकी छटनी हो जाती है। वही होता हुआ सितंबर मंथ में मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये कुछ गुड फॉर नथिंग लोग हैं आपकी लाइफ में, वो सितंबर में निकल जाएंगे एंड इसका कारण आपका व्यवहार बनेगा, जिसके लिए आपको इतना सा भी पछतावा नहीं होगा। इवन आप इससे खुश होने वाले हैं कि चलो फालतू के लोग निकल गए, ठीक है जी कैंसेरियंस। कुछ लोगों का आप सितंबर में दिल भी तोड़ रहे हैं, कुछ लोगों का दिल टूटेगा सितंबर में आपके द्वारा। अभी तक आपको लोगों ने रुलाया, सितंबर में आप रुलाते हुए दिखाई दे रहे हैं लोगों को। अगेन मैं तो इसे बुरा नहीं कहूँगी। फॉर सितंबर फॉर कैंसर, फॉर सितंबर फॉर कैंसर, कैंसेरियंस, सितंबर कैंसर। अगस्त में कैंसेरियंस आप भयंकर प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब भयंकर सॉरी सितंबर में, सॉरी माय टंग स्लिप, सितंबर में भयंकर प्रैक्टिकल मीन्स के आप थोड़े से क्या कहूँ इसका पॉजिटिव वर्ड क्या होगा, निर्दयी तो मैं नहीं कहूँगी, बट यस थोड़े से आप ऐसे हो रहे हैं कि इमोशनल फूल नहीं बनेंगे, बातों में नहीं आ रहे हैं, इमोशंस में नहीं बह रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन सितंबर में कुछ प्रपोजल्स आपको आएंगे, कुछ लोग आपको प्रपोज करते हुए आपकी तरफ देखते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। किसी को अपनी लाइफ में एंटर करने भी देना है तो उसके लिए भी आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं सितंबर में। बहुत अच्छी एनर्जी है सितंबर में, आप ज़बरदस्त बैलेंस बना के चल रहे हैं। सितंबर में आप बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि जो आपके लिए वेट करेगा सिर्फ उसी को आप एक्सेप्ट करेंगे, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। सितंबर में आप प्यार लुटा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर। आप प्यार कर भी रहे हैं, प्यार लुटा भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने ऊपर, सिर्फ अपने ऊपर। बाकी दुनिया जाए भाड़ में आपकी तरफ से इन सितंबर मंथ। सितंबर में आप ऐसे हो रहे हैं कि भाड़ में जाओ,
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आता है आए, जाता है जाए, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। इस टाइप की एनर्जी में आप सितंबर में दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं तो कहती हूँ, अपनी हर रीड में कहती हूँ, आता भी है कार्ड्स में, और मैं खुद भी मतलब किसी को पर्सनल एडवाइस करनी है तो मैं यही करती हूँ कि भाई सेल्फ लव करो, अपने आप से पहले प्यार करो, दुनिया को पीछे करो, थोड़ा थोड़ा सा पीछे करो, अपने आप को आगे रखो। ये चीज़ बिना कहे आप सितंबर मंथ में करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी प्रायोरिटी आप हैं सितंबर मंथ में, बाकी और कोई नहीं ना, कोई नहीं। सितंबर में आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। अपनी पसंद का खा रहे हैं, अपनी पसंद का पहन रहे हैं, अपनी पसंद की जगह पर जा रहे हैं, अपने पसंद के लोगों से बात कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इसको नहीं, सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं कहूँगी, सेल्फ लव आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड भी मैं कह सकती हूँ, इन पॉजिटिव मैनर, पॉजिटिव वे में कहा है कि भाई आप खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद से ऑब्सेस हो रहे हैं, खुद को प्रायोरिटी बना रहे हैं, खुद को ऊपर रख रहे हैं, खुद को टॉप पर रखा है आपने अपनी ही लिस्ट में। सितंबर मंथ में आपकी एनर्जी गजब की दिखाई दे रही है इन सितंबर मंथ। ये एनर्जी मेरी फेवरेट एनर्जी है, सेल्फ लव वाली। मैं हमेशा कहती हूँ सेल्फिश हो जाओ थोड़े से। कलयुग चल रहा है, ज़्यादा लुटाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दुख दर्द पीड़ा के, ठीक है जी। कलयुग में आपको सेल्फिश होना ही पड़ेगा अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, अगर आप शांति से जीना चाहते हैं, थोड़ा सुकून भरे आपको पल चाहिए, चैन से बैठ के खाना चाहते हैं, आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस? तो इन सितंबर मंथ आप हो रहे हैं वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज़ माय फेवरेट एनर्जी, सेल्फ सेंटर्ड वाली, सेल्फिश वाली। मुझे बहुत पसंद है एनर्जी। मैं खुद इस एनर्जी में आना चाहती हूँ। मैं खुद इस एनर्जी में, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं ऐसी हो जाऊँ बस। अपने से प्यार करो, अपने को प्रायोरिटी बनाओ, बाकी दुनिया के लिए भगवान है ना, भगवान ध्यान रखिएगा। भगवान ने दुनिया बनाई है, मेरे भरोसे तो नहीं बनाई ना, ऊपर वाले ने दुनिया बनाई है। उसने ये सोच के तो नहीं बनाया ना सिर्फ इसको ये चलानी है, इसको ध्यान नहीं। सब ऊपर वाले के बच्चे हैं, ऊपर वाला सब बच्चों का ध्यान रखता है और अपने हिसाब से रखता है, और जिसे जो देता है उसके कर्मों के हिसाब से देता है। एक चीज़ मैं बताऊँ, ऊपर वाले की गणित में ना त्रुटि नहीं होती, यानी कि ऊपर वाले के मैथ्स में कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होती, कोई भी गड़बड़ नहीं होती। जिसको जितना देना है उसको उतना ही देता है। जिसने जितने पाप किए हैं उतना दुख उसको देता है, जिसने जितने अच्छे कर्म किए हैं उतना ही अच्छा फल, खुशियाँ उसको देता है। ऐसा कभी नहीं होता भगवान ने किसी का किसी और को दे दिया हो। मेरे हिस्से का दुख मुझे मिलना है तो मेरे हिस्से की खुशी भी मुझे मिलेगी। तो ऊपर वाला बड़ा बैलेंस बना के चलता है, ठीक है जी। तो इन चक्करों में कभी नहीं पड़ना चाहिए, मैं ही हूँ करता धरता, मैं ही करूँगा, इसको मैं पालूंगी, इसका मैं करूँगी, मुझे ही करना है। ना भाई, तुम्हें नहीं करना है, ऊपर वाले के बच्चे हैं, उसको करना है और वो करता है। आप अपना ध्यान रखिए, बाकी सबका ध्यान अपने आप हो जाएगा। तो इस एनर्जी में आप सितंबर में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैंने अगस्त में एनर्जी आई थी ना कि आप इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे, आप इस दुख से निकल जाएंगे। आप निकल रहे हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो भी दुख दर्द पीड़ा आपने झेली, या जो भी आपके साथ हुआ, चीट धोखा, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी हार्श होती हुई नज़र आ रही है। 4 सितंबर फॉर कैंसर। कैंसर अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि बार बार आपकी फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। अब चाहे आप मैरिड हों तो भी, हस्बैंड वाइफ और आपके बच्चे, चाहे आप खुद बच्चे हों, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो आपकी फैमिली, जिस भी फैमिली में आप अभी रह रहे हैं, जिसको भी आप परिवार मान रहे हैं, जिनके बीच आप रह रहे हैं, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, वो लोग अच्छे दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर चीज़ें अच्छी चल रही हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर कैंसेरियंस, तो ये फैमिली को लेकर के बहुत अच्छी एनर्जी है, ये आपकी फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के बहुत अच्छी एनर्जी है। परिवार में आपके खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा है, परिवार में इंजॉयमेंट दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, परिवार के फाइनेंसेस भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी कैंसेरियंस। बट एक चीज़ है
कैंसर, देखिए यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है और 2 ऑफ सोर्ड्स भी है। यहाँ पर डेथ भी है। मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि भाई कोई बार बार आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करेगा। सितंबर मंथ में कोई बार बार आपके घर परिवार में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी निजी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करेगा। निजी ज़िंदगी में, उल्टा बोल दिया था मैंने, ठीक है जी। माई स्वीट शुगर, सॉरी माई टंग स्लिप्ड। कैंसेरियंस, कोई है जो बार बार आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर, वैसे तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है ध्यान रखिएगा, आप रख रहे हैं, बट स्टिल आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्लीज़ बी लिटिल केयरफुल इन सितंबर इस एनर्जी को लेकर के, जो बार बार आपकी फैमिली में घुसने की कोशिश कर रहा है कोई, ठीक है जी। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप तो हो रहे हैं हार्श इन सितंबर मंथ। अब आपके बारे में पता कैसे चले? क्योंकि आप तो अपनी डिटेल नहीं दे रहे हैं सितंबर में, आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, सीक्रेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं बिना कहीं, अपने आप ही, खुद से ही, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आप सीक्रेटिव हो जाएंगे तो आपके अंदर की बात कहाँ से आएंगी, कैसे मिलेंगी? तो ये व्यक्ति बार बार आपके घर में घुसने की कोशिश करेंगे। घर इन द सेंस कि लिटरली डोरबेल बजा के ऐसे दरवाजे से घुसना नहीं होता, बातों बातों में आपके घर की बात लेना, आपके किसी परिवार के सदस्य के क्लोज आना ज़बरदस्ती फॉर नो रीज़न, इस तरीके से घर में घुसना ऐसे होता है, ठीक है जी। तो इस तरफ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है बार बार कोई कम्युनिकेट करेगा, बार बार कोई आपके घर परिवार में घुसने की कोशिश करेगा। और ये ना आपके रिलेटिव मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, वो भी ऐसे रिलेटिव जो आपके घर में कलेश करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं। ये ऐसे रिलेटिव की एनर्जी ज़्यादा है जो आपके घर में कलेश करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं। उनसे आपका मेंटल पीस देखा नहीं जा रहा, ठीक है जी कैंसेरियंस, उनसे आपकी मेंटल पीस नहीं देखी जा रही। तो ये पहले भी रहे हैं आपके संपर्क में, ये अब दोबारा से आना चाह रहे हैं, क्योंकि सितंबर में आप संपर्क खत्म कर रहे हैं। मैंने बताया आप बड़े सारे लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं, बड़े सारे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल बाहर फेंक रहे हैं, सीक्रेटिव हो रहे हैं, किसी को भी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, किसी के साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। मूडी नेगेटिव सेंस में नहीं है, बट हाँ आप मूडी भी हो रहे हैं, ठीक है जी। एंड सेल्फ लव कहूँगी अगेन, चलो सेल्फ सेंटर्ड भी हो रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो इनसे आपकी मेंटल पीस और इनसे आपकी ये वाली एनर्जी देखी नहीं जा रही। मतलब इनसे ना आपका ये जो आप सारे कार्ड्स 1 बाय 1 पॉजिटिव आ रहे हैं, आप इस एनर्जी में, एंड ये एनर्जी इनसे आपकी देखी नहीं जा रही। ग्रोइंग एनर्जी, गुड लुकिंग एनर्जी, चार्मिंग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी। कैसी एनर्जी है ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और ये इनसे देखा नहीं जा रहा, ये इनसे देखा नहीं जा रहा। तो ये बार बार अटेम्प्ट करेंगे आपके घर परिवार में, आपके पर्सनल मैटर्स में घुसने का, ठीक है जी। फेलियर अटेम्प्ट है, मुझे तो इसमें सक्सेस इनको मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, बट स्टिल आपके लिए थोड़ी सी एनर्जी है कि ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ना, मतलब कभी कभी हम शक भी नहीं करते, ऐसे ऐसे लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता, हम सोच भी नहीं रहे होते, एंड उन्हें हम खास तौर से सुन रहे होते हैं। तो ऐसा कोई शख्स है जिसे आप सुनते हैं, सुनते आए हैं, जिसकी बात मानते हैं, कोई ऐसा भी है जो आपको बरगलाने की कोशिश करेगा, आपके दिमाग में कुछ अंट शंट भरने की कोशिश करेगा, आपको कुछ बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा, ठीक है जी कैंसेरियंस। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप ध्यान रखिएगा, आप खुद ही ध्यान रख रहे हैं, किसी की बातों में भी नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है जी कैंसेरियंस। तो सितंबर अच्छा है, वेल बैलेंस्ड है, बड़े स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने पर्सनैलिटी अपनी बड़ी मजबूत कर ली है, बड़ी स्ट्रॉन्ग। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी में ये चेंज लाने की वजह से आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो रही है, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ इस चेंज से। ये चेंज आपकी पर्सनैलिटी में, ये चेंज आपकी लाइफ में सब कुछ बदल दे रहा है, ठीक है जी। लोग जिन्होंने आपको हर्ट किया या आपकी वैल्यू नहीं समझी या आपकी बात नहीं मानी, वे बड़े पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं इन सितंबर मंथ। 100% आप ब्लॉक करेंगे बड़े सारे लोगों को। इवन इसमें मुझे रिलेटिव्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो आप हार्श हो रहे हैं ये रिलेटिव्स के लिए ज़्यादा हो रहे हैं। पहले तो इन रिश्तेदारों को दूर भगाओ जो घर में लड़ाई करवाते हैं, ये एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है।
कैंसेरियंस। अक्टूबर बहुत पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। बहुत अच्छा जाने वाला है आपका अक्टूबर, सितंबर से भी अच्छा। ऐसा लग रहा है कि बस अगस्त से ना आपकी अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है और वो डे बाय मंथ बाय मंथ बढ़ रही है। ठीक है जी, सितंबर अच्छा, सॉरी अगस्त अच्छा, सितंबर उससे अच्छा, अक्टूबर उससे भी अच्छा। वेरी 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 पॉजिटिव। अच्छा, इस एटीट्यूड को आप मेंटेन रख रहे हैं अक्टूबर में भी। अक्टूबर में आपके फेस पर बहुत स्माइल दिखे, बड़ी सी स्माइल दिखाई दे रही है, खुश दिखाई दे रहे हैं, शॉपिंग बहुत दिखाई दे रही है अक्टूबर मंथ में। पैसा आप खर्च रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है बैलेंस्ड वे में खर्च रहे हैं और आपके पास आ भी रहा है। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जा रहा है तो आपके पास पैसा आ भी रहा है। एंड बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े चमकते हुए, बड़ी पता नहीं, या तो आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ तो आप ऐसा डाइट चेंज कर रहे हैं, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा चेंज आ रहा है। आपकी पर्सनैलिटी बड़ी गजब की दिखाई दे रही है कैंसेरियंस, बड़ी गजब की दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम, ब्यूटीफुल, अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और ये सिर्फ मुझे नहीं, ये आपके आसपास के लोगों को भी दिखाई देगी। मतलब एक ऐसा होता है ना, मतलब लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं खुद से। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती हुई दिखाई दे रही है कि इसको दोस्त बनाना है, इसको फ्रेंड बनाना है, इसके साथ कांटेक्ट बनाना है, इसको अपनी फ्रेंड लिस्ट में लाना है। आपके लिए ऐसी एनर्जी है। एंड यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, सो हैंडसम, सो चार्मिंग, सो क्या बोलूँ मैं, मतलब सो हैप्पी। नज़र ना लगे आपकी इस एनर्जी को, भगवान करे इसे नज़र ना लगे। आप बहुत सुंदर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं अक्टूबर में। जो आप चाह रहे हैं वो आप पा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। अक्टूबर इज़ ऑल गुड, ऑल पॉजिटिव एंड बहुत अच्छा जाने वाला है। आपका अक्टूबर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है जी। हाँ, ये एटीट्यूड आप थोड़ा सा मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो थोड़े से आप स्ट्रिक्ट हो गए हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, ईजिली अवेलेबल नहीं है। सितंबर में एनर्जी आई थी ना, ईजिली अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको आसानी से अप्रोच कर ले, ऐसा नहीं है। ये एनर्जी अक्टूबर में भी कंटिन्यू रहेगी। क्या एनर्जी? ईजिली आप किसी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, ईजिली नहीं होंगे। आप हर जगह, सोशल मीडिया पे आप हर जगह होंगे, लेकिन किसी के लिए आसान नहीं होगा आपको अप्रोच कर लेना। एक चीज़ और है कैंसेरियंस, आपकी ना स्टॉकिंग बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है अक्टूबर मंथ में। अब इसका रीज़न क्या है मैम? इसके 2-3 रीज़न है। एक तो आप हर जगह अवेलेबल, मैंने कहा ना आप होंगे हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, ईजिली आपको अप्रोच नहीं किया जा सकता, लेकिन आप होंगे हर जगह। अब आप हर जगह हैं तो आप अपनी पिक्चर्स वगैरह कुछ ना कुछ अपलोड, वीडियो अपलोड, ये सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर मंथ ही आप करेंगे ज़रूर। ठीक है जी, एक तो ये रीज़न है। आपकी खुशियाँ देख करके काफ़ी आपको स्टॉक किया जाएगा। दूसरा, ये जो आपकी पर्सनैलिटी चेंज है भाई, सितंबर मंथ में ना एक शिफ्ट है आपकी पर्सनैलिटी का। आप अभी तक जैसे भी हों, सितंबर में आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में एक शिफ्ट आ रहा है। अब शिफ्ट और चेंज जो है लोग जल्दी हजम नहीं कर पाते। ठीक है जी, और ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कोई चेंज इन लोगों को दिख जाए तो ये चेंज भी आपकी तरफ लोगों को ऐसी एनर्जी में ला रहा है कि आपको स्टॉक करेंगे कि वाई आर यू सो चेंज्ड, आप इतना चेंज क्यों हुए, कैसे हो गए। ठीक है जी, फॉर कैंसर वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। सी, अक्टूबर में अगेन कैंसर, धोखे की एनर्जी है। मिलेगा नहीं, डोंट वरी, आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, आपको कोई चीट नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई चीटर है जो बहुत कोशिश करेगा अक्टूबर में आपसे कनेक्ट करने की। ये चीटर है,
ही और शी इज़ अ चीटर, ठीक है जी। और ये आपसे कनेक्ट करने की बहुत कोशिश करेंगे। अगेन इट कैन बी योर पास्ट पर्सन, ये आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, डेफिनेटली बिल्कुल हो सकते हैं, बट कोई नए भी हो सकते हैं। तो हाँ, अक्टूबर मंथ में कोई चीटर है जो बार बार आपको अप्रोच करेगा एंड आपकी लाइफ में एंटर होना चाहेगा, ठीक है जी कैंसेरियंस। बट आप अक्टूबर मंथ में भी सेम एनर्जी में नज़र आ रहे हैं जैसे आप सितंबर में थे, ठीक है जी। इजीली अप्रोचेबल नहीं है आप, क्लोज्ड ऑफ हैं आप, एंटरटेन नहीं कर रहे हैं किसी को भी, मेंटल पीस पे ध्यान दे रहे हैं, बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर दिखाई दे रही है कैंसेरियंस। तो अच्छी बात यह है, देखिए कल मैंने स्कॉर्पियो की रीड की, उसमें चीटर की एनर्जी आ रही थी, उन्हें मुझे बड़ा समझाना पड़ा कि भाई संभलो, इस एनर्जी से बचना। आपके केस में जो चीटिंग की एनर्जी या चीटर की एनर्जी आ रही है ना, आपको कुछ बोलने की या समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही ऐसी एनर्जी में बने हुए हैं कि कोई आपको चीट या हार्म कर ही नहीं सकता। नो वन कैन। आप इजीली अप्रोचेबल ही नहीं हैं। भाई हमें कोई धोखा कब देगा या हमें कोई नुकसान कब पहुंचाएगा, हमें कोई हानि कब करेगा, जब हम उसके लिए अप्रोचेबल हो जाएंगे। लेट्स सी, मैं किसी को अपनी लाइफ में आने दूं, ठीक है जी, तभी तो वो मुझे कुछ किसी तरीके का हार्म कर पाएगा या चीट कर पाएगा, राइट। मैं अप्रोचेबल ही ना हूँ, मैं किसी को आने ही ना दूँ, मैं किसी को एंटरटेन ही ना करूँ, तो कोई मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई मेरा कुछ भी नहीं। अगर मैं अपनी खबर ही ना दूँ किसी को, मैं किसी को अपना एड्रेस ही ना दूँ, तो वो मेरी लोकेशन पे बम कैसे फोड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब किसी को मेरा आता पता ही ना हो और मैं अप्रोचेबल ना हूँ, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेम गोज़ विद यू, ये मैंने एग्जांपल दिया था। आप ऐसी एनर्जी में अक्टूबर मंथ में दिखाई दे रहे हैं कि भाई यू आर नॉट ईजिली अप्रोचेबल, ऐसा कोई आपको ईजिली आप तक पहुंच नहीं सकता है, ठीक है जी। ना ही आप किसी को एंटरटेन कर रहे हैं अक्टूबर मंथ में। बड़ा सेल्फ लव, अपने अपने आप में बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। सेल्फ सेंटर्ड। अब सेल्फ सेंटर्ड को आप नेगेटिव मत लीजिएगा। सेंटर्ड मीन्स के भाई आपके लिए आप प्रायोरिटी हैं। तो ये एनर्जी आपकी अक्टूबर में बनी हुई है। इवन अक्टूबर में ये सितंबर से भी ज़्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी, डबल। ये वाली एनर्जी सितंबर के कंपैरिजन में अक्टूबर में ये डबल हो जाएगी कैंसेरियंस। तो भले ही कितनी भी चीट की एनर्जी आ रही हो, नो वन कैन हार्म यू, नो वन कैन हार्म यू। आपको कोई कैसा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये चीटर्स आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, बट ये आपको कैसा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे कैंसेरियंस। आप यू आर इन दिस एनर्जी भाई, किंग और क्वीन वाली एनर्जी में आप, ठीक है मैम, हम किंग और क्वीन की एनर्जी में। हमारी लव लाइफ के बारे में तो कुछ बताइए कैंसेरियंस। आपकी लव लाइफ भी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं है। पता है लव लाइफ को लेकर के एनर्जी कोई क्यों नहीं आ रही है? यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लव लाइफ और इन रोमांस, इन सब में आप मुझे अक्टूबर मंथ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। इवन आप सितंबर मंथ में भी इंटरेस्टेड नहीं है। लव लाइफ को लेकर के, प्यार को, रोमांस को लेकर के आप इंटरेस्टेड नहीं है। आपका ना थोड़ा सा इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा है। प्यार कर रहे हैं अपने आप से भाई, आप अपने आप से कर रहे हैं, किसी और को प्यार करने के मूड में ही नहीं है। एंड आप इस एनर्जी में है ना, इस एनर्जी में आप किंग वाली एनर्जी में सेल्फ लव, खुद से प्यार, खुद को प्रायोरिटी, खुद को सजाना, खुद को संवारना, खुद के लिए खर्चा करना, खुद पे खर्चा करना, खुद के लिए कमाना। क्योंकि आप इस एनर्जी में, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरों को आपसे प्यार हो रहा है, आपको किसी से नहीं हो रहा, आपको किसी से नहीं हो रहा, लेकिन दूसरों को आपसे प्यार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस क्रम में आपके पास चीटर भी आ रहे हैं, बट कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो गॉड इज विद यू, ऊपर वाला आपके साथ है। जैसा कि स्टार्टिंग में कार्ड आए थे, कर्मा आपको याद है, स्टार्टिंग में कार्ड आए थे, जिसने आपके साथ जो किया वो भरेगा, भुगतेगा। आप परेशान मत होइए, आप टेंशन मत लीजिए, उसको उसका कर्मा मिलेगा। याद है आपको ये एनर्जी आई थी कैंसेरियंस? इफ़ यू रिमेंबर, स्टार्टिंग में एक आज आए थे, ठीक है जी। एक तो ये रीज़न हो गया कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कि भाई यू आर प्रोटेक्टेड बाय गॉड। एक तो ये एनर्जी होगी। दूसरा कैंसेरियंस, आप खुद इस एनर्जी में है कि आप तक कोई पहुंच ही ना पाए, कोई इजीली रीच आउट ही ना कर पाए, अप्रोचेबल नहीं है। नाइस, ब्यूटिफुल एनर्जी। सी, दिस इज यू, दिस इज योर एनर्जी। क्या एनर्जी है मैम? आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आपके दरवाजे बंद हैं,
किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, किसी को भी एंटर नहीं करने दे रहे हैं, तो कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा है, कैसे भी नहीं। For Cancerians for October. Please clarify more for Cancerians for October. अभी बताती हूँ मुझे हंसी क्यों आई। कैंसर, अक्टूबर में किसी को आपसे प्यार हो रहा है। 2 लोग हैं एंड इन 2 लोगों को आपसे प्यार हो रहा है अक्टूबर मंथ में। आपका फोकस नहीं है भाई प्यार पे, आप बिल्कुल भी फोकस नहीं है। आप अपनी कमाई पे फोकस्ड हैं, आप अपने आप पर फोकस्ड हैं, आप अपने काम पे फोकस्ड हैं। बट इन अक्टूबर मंथ कोई आपकी तरफ फोकस्ड हो रहा है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एंड ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं कैंसेरियंस, ये 2 लोग हैं। एक इनमें से अच्छी खासी वेल्थ ले रहे हैं, एक की वेल्थ अच्छी है, ठीक है जी, एक के फाइनेंसेस अच्छे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है भले ही कितना भी आप इस एनर्जी में हो कि मुझे डेट नहीं करना, मुझे बात नहीं करनी, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, कितना भी आप इस एनर्जी में हो, कोई एक ना एक ज़रूर आपके दिल में हल्की सी जगह बना लेगा इन अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपके दिल में जगह बना ही लेगा या बना लेगी। आप कितना भी क्लोज्ड ऑफ क्यों ना हो, कितना भी क्लोज्ड ऑफ क्यों ना हो। अक्टूबर मंथ में ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप इधर से उधर जा रहे हैं, बिजी नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है इस ट्रैवलिंग के दौरान ही ये शख्स जो है आपको मिलेंगे या टकराएंगे। बट यस, यहाँ 2 लोगों की एनर्जी है जो आप में इंटरेस्टेड होंगे इन अक्टूबर मंथ। आप तो इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ज़रूर आपकी दिल या आपकी लाइफ में 10% जगह बना लेगा या बना लेगी। मतलब आप जो ऐसे हो रखे हैं ना, किसी को भी आने नहीं देना है, एक दीवार खड़ी कर लिया आपने अपने चारों तरफ कि सब भाड़ में जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे नहीं आना रिलेशन में, मुझे नहीं डेट करना। आप ऐसे हो रखे हैं, ठीक है जी, टिल अक्टूबर तक आप ऐसे हो रखे हैं। इस बीच कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो हल्की सी आपकी इस दीवार को भेद देगा, यानी कि 10% ये जगह बना लेंगे आपके मन में कैंसेरियंस। 2 लोगों में से कोई एक ऐसा है। इंटरेस्टेड तो 2 लोग हैं आप में, दोनों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वेल्थ दोनों की अच्छी है, लेकिन एक की ज़्यादा है, एक की ज़्यादा है, ठीक है जी। दोनों लविंग दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही फ्री स्पिरिट दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि मतलब अच्छी एक इनकी पावर सी, मतलब मैं वैसे पावर नहीं कहूँगी, बट हाँ एक होता ना एक भाई जो किसी के अंडर नहीं रहता, ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि किसी के अंडर नहीं होते हैं या किसी के अंडर रह के काम नहीं करते, इस टाइप की एनर्जी है। अपनी मर्जी के मालिक, ये इस टाइप की पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। कब हो रहा है ये? जब अक्टूबर मंथ में आप अपने ही आप में बिजी हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, आप खुद से ही प्यार कर रहे हैं, तब हो रहा है ये। लेकिन हो रहा है। मैडम क्या ये पास्ट है? नहीं, बहुत कम एनर्जी है पास्ट की। पास्ट नहीं है, और पास्ट में आप इंटरेस्टेड भी नहीं है भाई। पास्ट की तरफ तो आप खुद ही नहीं देख रहे हैं। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर पास्ट पर्सन। तो ये नए ही हैं, ये नए शख्स हैं। एंड दोनों की एनर्जी अच्छी है। अच्छी बात यह है कि दोनों की एनर्जी अच्छी है, बट देखिए ध्यान रखिएगा, एक हल्की सी चीटिंग की एनर्जी आई थी ना, हल्की सी ध्यान रखिएगा कि ये जो जगह बना रहा है 10%, ये कौन सा व्यक्ति बना रहा है, ये चीटर तो नहीं है। कैंसेरियंस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी अक्टूबर अच्छा है, ट्रैवलिंग है, सेलिब्रेशन है, ब्यूटीफुल हैंडसम दिखाई दे रहे हैं आप में लोग इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है जी। आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, लेकिन डेटिंग के लिए आप ओपन नहीं है, डेटिंग पर आपका ध्यान नहीं है, डेटिंग पर आप फोकस नहीं है। फिर भी कोई 10% जगह बना लेगा आपकी लाइफ या आपके दिल या आपके दिमाग में, ठीक है जी कैंसेरियंस।
वेरी ब्यूटीफुल। अक्टूबर वेरी ब्यूटीफुल, अच्छा जा रहा है आपका अक्टूबर, इट्स नॉट नेगेटिव एट ऑल, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है जी कैंसेरियंस। लेट्स सी नवंबर। शॉपिंग बहुत करेंगे आप अक्टूबर मंथ में, बहुत शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, सी और हंसी खुशी कर रहे हैं, मतलब ये कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर, आप खुशी से खरीद रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं मर्जी से खरीद रहे हैं। ट्रैवलिंग आपकी मेजर नवंबर में भी दिखाई दे रही है, नवंबर में भी आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर, ठीक है जी। नवंबर में भी भाई आपकी एक एनर्जी तो ऐसी स्टक हो गई है, ऐसी बन गई है कि वो नवंबर में भी कंटिन्यू है। क्या एनर्जी है मैम? किसी से ओपन अप ना होने की, किसी से बात ना करने की, दिल की जगह दिमाग लगाने की। आप दिल की जगह दिमाग लगा रहे हैं इन नवंबर ऑल्सो, बहुत बैलेंस्ड बनाकर चल रहे हैं आप नवंबर में। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है कैंसेरियंस, अगर चल रहा है नवंबर में, आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है उस कोर्ट केस में, ठीक है जी कैंसेरियंस। फाइनेंसेस आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंसेस आपके बढ़ भी रहे हैं। किसी से आपको किसी तरीके का बिजनेस का या वर्क का या जॉब का प्रपोजल मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। नवंबर आपके काम के लिहाज से बहुत अच्छा है, काम प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा है, दिमाग पूरा लगा रहे हैं और पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं और घूमने भी जा रहे हैं, ट्रैवलिंग भी है नवंबर में, आपकी ट्रैवलिंग ज़रूर है, ठीक है जी। कोर्ट केस या किसी तरीके के फैसले के लिए भी अच्छा है, यानी कि कोई फैसला होना है, कोई डिसीजन लेना है, नवंबर में ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आप किसी चीज़ का काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे, तो वो इंतज़ार भी नवंबर में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कैंसेरियंस। हर तरीके का इंतज़ार आपका नवंबर में ख़त्म हो रहा है। फॉर कैंसेरियंस, ओ गॉड, चीटिंग की एनर्जी फिर से आ गई और ट्रैवलिंग तो 100% है, ट्रैवलिंग के लिए कंफर्मेशन है, हाँ आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप जा रहे हैं। अच्छा चीटर की एनर्जी आई है नवंबर मंथ में, लेकिन ये प्यार वाला धोखा नहीं है, ये पैसों वाला धोखा है। एक चीटिंग की एनर्जी है इन नवंबर मंथ, लेकिन ये पैसों की चीटिंग है, यानी कि आपसे कोई पैसे लेके भाग जाएगा, उधार लेके भाग जाएगा, इस टाइप की एनर्जी आ रही है कैंसेरियंस। यस, पैसों को लेकर के कोई धोखा देगा आपको नवंबर में। अब आपको कोई वैसे नहीं दे पा रहा है, प्यार के मामले में नहीं दे पा रहा है, तो पैसे के मामले में देगा। फॉर नवंबर फॉर कैंसेरियंस, वो नाइस भाई, नवंबर में किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। यस, बहुत ही अच्छी खबर है जो आपको नवंबर में मिलने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका रिश्ता हो रहा है, रिश्ता हो रहा है या रिश्ता पक्का हो रहा है, और रिश्ता नहीं हो रहा है तो आपका कोई सौदा हो रहा है, कोई डील हो रही है, कोई गुड न्यूज़ है, कोई अच्छी बड़ी खबर है जो नवंबर में आपको मिल रही है, जिससे आप बड़े खुश हैं, आप बड़े रिलैक्स हैं। कमाल की बात यह है चीटर की एनर्जी दूसरे कार्ड से भी आ गई, दोनों कार्ड से सेम एनर्जी आई है चीटर की, और इनके जस्ट आगे पीछे पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये धोखा पैसों का है, प्यार का नहीं है, ये धोखा पैसों का है। और बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे ये आ रही है कि ये कोई दोस्त देगा, ये जो धोखा है ये कोई दोस्त कर रहा है आपके साथ, तो अपने किसी दोस्त को पैसे देने से बचिएगा कैंसेरियंस। ये पैसों का धोखा है, दोस्त के द्वारा है, पैसों का धोखा है, दोस्त के द्वारा है। अपने दोस्तों से सावधान रहिएगा। एंड ये ऐसे दोस्त नहीं है कि अभी आपको चीट कर देंगे फिर आगे आपके दोस्त रहेंगे, नो, ये आपको चीट करके आपसे दोस्ती ख़त्म करके भाग जाएंगे, ठीक है जी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपने किसी नए को दोस्त तो नहीं बनाया। एंड कौन दोस्त है आपका जिसे आप पैसे दे रहे हैं, उसने आपके पहले के पैसे वापस नहीं करे लेकिन फिर भी आप उसे उधार दिए जा रहे हैं, किसी के भरोसे आप कोई पेमेंट कहीं भिजवा रहे हैं,
पैसों से जुड़ा काम आप खुद करिएगा, पैसों से जुड़ा लेन देन आप खुद करिएगा, किसी को बीच में मत डालिएगा, किसी के थ्रू किसी को कोई पैसे भिजवाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करिए जो भी करिए, ठीक है जी कैंसेरियंस। इवन उधार देने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। पैसे से किसी की कोई फालतू मदद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हैं, मार्क माय वर्ड्स, ये पैसे वापस नहीं आएंगे, साथ ही साथ ये आदमी ये औरत भी भाग जाएगा, जो भी कोई है, ये आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे। ये सिर्फ इस फिराक में कि आपसे पैसे मिले और ये चलते बने, ठीक है जी। तो पैसों को लेकर के माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस ध्यान रखिएगा, किसी को नहीं देने हैं, फालतू की शेयरिंग नहीं करनी है, अपना बैंक बैलेंस भी फालतू में नहीं बताना है। अपने कुछ लोग ना पता नहीं दोस्ती में इतना सरेंडर कर देते हैं कि अपनी एक एक बात, एक एक चीज़, सब कुछ शेयर करते हैं। मेरे पास ये है, ये है, ये भी ले लो, वो भी ले लो। ये नहीं करना है भाई, ये नहीं करना है। डोंट डू दिस कैंसेरियंस, डोंट डू दिस। नहीं तो यहाँ पर पैसे का धोखा दिख रहा है, दोस्त से दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस एनर्जी को हटा दूँ तो नवंबर बहुत अच्छा है भाई आपका, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ख़ास तौर से पैसों के मामले में। अगेन यहाँ प्यार की एनर्जी नहीं आई है, इसका मतलब ये है कि आप प्यार को एनर्जी ही नहीं दे रहे हैं। आप प्यार की तरफ आपका फोकस नहीं है, प्यार की तरफ आपका टिल्ट नहीं है, प्यार में आप अभी पढ़ना नहीं चाह रहे, आप अभी डेटिंग में नहीं पढ़ना चाह रहे। इट्स लाइक कि आपका बहुत समय बर्बाद हो चुका है प्यार व्यार के चक्कर में, तो अब आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जाना ही नहीं चाहते आप उधर। कैंसर, बट यस कैंसेरियंस, ये दोस्ती के साथ चीट वाली एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, इसका ध्यान रखिएगा, ये डबल आई है, ठीक है जी। पैसों से जुड़ा धोखा, दोस्तों से धोखा, ध्यान रखिएगा इन नवंबर मंथ। बाकी सेलिब्रेटिंग है, नवंबर में सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। नवंबर में किसी ना किसी तरीके की कोई बड़ी खबर, खुशखबरी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसे सुनकर भी आप खुश हो रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है इस खबर का आपने बड़ा लंबा इंतज़ार किया है, फाइनली ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात करूँ, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही है एक नेगेटिव और थोड़ी सी ध्यान देने वाली एनर्जी कि पैसों से जुड़ा धोखा और दोस्त से मिलने वाला धोखा, आप इधर ध्यान दीजिएगा बस, पैसे और दोस्ती का धोखा। बाकी ट्रैवलिंग भी है आपकी नवंबर में, सब कुछ दिखाई दे रहा है नवंबर में। नवंबर बहुत अच्छा है भाई आपका, बहुत अच्छा जाने वाला है नवंबर, आपका बहुत अच्छा जाने वाला है माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, धोखे का, ठीक है जी कैंसेरियंस, धोखे का। किससे मिल रहा है धोखा? दोस्त से। किस मामले में मिलने की चांसेस हैं? फाइनेंसेस, ठीक है जी कैंसेरियंस। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। नवंबर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। दिसंबर, लेट्स सी दिसंबर। टू बी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा है ये जो दिल टूटने वाली एनर्जी है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कैंसर आप ही दिल तोड़ रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट यस मुझे ऐसा लग रहा है ये आपका दिल नहीं टूट रहा है भाई, आपका जितना टूटना था टूट चुका, जो भी आपको किसी ने हर्ट करना था वो कर चुका। अब जो ये दिल टूटने की एनर्जी है ये आपकी तरफ से आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कैंसेरियंस के आप ना किसी को मना करने वाले हैं और उस व्यक्ति का दिल टूटेगा बहुत बुरी तरीके से। आप किसी को ना बोल रहे हैं किसी तरीके के रिलेशनशिप और प्रपोजल के लिए, और इस व्यक्ति का दिल टूटेगा, इसका दिल टूटेगा बहुत बुरी तरीके से, आपका नहीं, जिसमें कि आप कुछ कर नहीं सकते और आपको ऐसा नहीं है कि बहुत पछतावा हो रहा है, ना बोलते हुए पछतावा हो रहा है, उसका दिल दुख गया ऐसा सोच के पछतावा हो रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या हो गया कैंसर, आपको प्यार व्यार नहीं हो रहा है, आप प्यार के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, आपकी तो एनर्जी में ही प्यार नहीं आ रहा है। दूसरों को आपसे प्यार हो रहा है लेकिन आपको नहीं हो रहा किसी से। भाई आप तो, ये मैं क्रॉस वॉचर को बोलना चाहूँगी, इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर्स
भाई आपका दिल टूट सकता है, बहुत ध्यान रखिएगा। कैंसेरियंस थोड़े से ऐसे हो गए हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लाइफ में कोई आए कोई जाए इनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है भाई। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट येस कैंसर, आप तो किसी का दिल बहुत ही तबीयत से और शिद्दत से तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी को आप ना बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये व्यक्ति बहुत हर्ट होंगे, मतलब एक तरीके से होता है ना टूट जाना। इन्हें उम्मीद नहीं है, इन्हें ना आपसे उम्मीद नहीं है, इनको आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है ना की, ये उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं कि आप ना भी बोल सकते हैं। तो भाई ये सुन लेने के बाद, आपसे ना सुनने के बाद, इनका तो दिल चकनाचूर होता हुआ नज़र आ रहा है। यस एंड ये फिर भी बाहर खड़े खड़े स्टॉक करते रह जाएंगे। ये आपकी लाइफ में क्या चल रहा है झांक भी नहीं पाएंगे। आपने क्यों ना बोला इनको ये भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि आप कोई लॉजिक भी नहीं दे रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहे हैं, किसी को कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। और बड़े ही खुश, बड़े ही खुश, मैं जितना कहूँ उतना कम। इतनी स्माइल आपके फेस पे दिखाई दे रही है, भगवान करे आपको नज़र ना लगे। भाई यू आर सो हैप्पी, सो हैप्पी कि आपको पता नहीं क्या मिल गया है। आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं कैंसर, बहुत ज़्यादा। कमाल का बैलेंस आपने अपनी लाइफ में बना लिया है। आप तो इमोशनली बड़ा स्ट्रांग हो गए, बड़ी कमाल की बात है। बड़े स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं आप इमोशनली, वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग इमोशनली, यू आर वेरी स्ट्रांग कैंसेरियंस। मतलब आप स्माइल देखो, आप ये जितने भी कार्ड्स है ना, ये आपकी एनर्जी है। आप स्माइल देखिए अपने फेस पे, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। यू आर सो सो रिलैक्स्ड, सो रिलैक्स, सो काम, सो कंपोज्ड एंड बस छुट्टियों के मूड में हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, सेलिब्रेशन के ही मूड में है। आपका सेलिब्रेशन मोड ख़त्म नहीं हो रहा है, किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा खासा बैलेंस बना के चल रहे हैं लाइफ में, और कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, आपका बैलेंस भी नहीं बिगाड़ पा रहा। हर चीज़ के साथ बैलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने इमोशंस को बड़ा ही कंट्रोल कर लिया है कैंसर्स। आप ना ये जो आने वाले 4-5 महीने हैं, इन मंथ्स में अपने इमोशंस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करने वाले हैं, और इतना ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल कर लेंगे कि आपका कोई ना तो दिल दुखा पाएगा, ना तोड़ पाएगा, ना ही आपको किसी के आने जाने से कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। पर हाँ, आप लोगों के दिल ज़रूर तोड़ रहे हैं, आपसे ज़रूर टूट रहे हैं लोगों के दिल। क्या इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं। आप क्या है कि इस टाइम ना आप डेटिंग के मोड में नहीं हैं, आप डेटिंग के ना तो मूड में हैं, डेटिंग के ना ही मोड में हैं। आप अपनी दूसरी चीज़ों पर फोकस्ड हो गए हैं। आपने प्यार को उठा करके ना किनारे कर दिया है। थोड़े टाइम के लिए आपने उठा के किनारे पे रख दिया कि रुको ज़रा, मैं अपनी दूसरी चीज़ें सेट करूँ, दूसरी तरफ ध्यान दूँ। कैंसेरियंस, फॉर कैंसर, आपको दिसंबर में कोई न्यूज़ मिलेगी किसी से जुड़ी हुई। कैसी न्यूज़ है ये कुछ ऐसी न्यूज़ है कि किसी ने आपको ना हर्ट किया था या हार्म किया था, आपसे ज़बरदस्ती का कंपटीशन रखा था, आपका कुछ बुरा चाहा था या बुरा किया था, उसके साथ कुछ होगा। ये खबर आपको दिसंबर में मिलेगी, ठीक है। मतलब आपको किसी की न्यूज़ मिलेगी कि किसी को कह लीजिए उसको उसकी करनी का फल मिल गया, इस टाइप की खबर आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई न्यूज़ है जो किसी और से जुड़ी हुई है, आपको मिलेगी। उसके लिए ये बैड न्यूज़ है, आपके लिए ये रिलैक्सिंग और गुड न्यूज़ होने वाली है, ठीक है जी। मतलब यूँ समझिए, आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये अपने कर्मों का फल कब भुगतेगा या भुगतेगी, तो दिसंबर में आपको एक खबर मिल जाएगी कि उसके साथ ऐसा हो गया। ये खबर आपको दिसंबर में मिल जाएगी। और दिसंबर में भी आपकी ट्रैवलिंग है, दिसंबर में भी आप कहीं जा रहे हैं और आप बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं। अगेन दिसंबर में भी कैंसेरियंस, यू आर सो बिज़ी, सो बिज़ी। बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग सारी अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। अपनी ग्रूमिंग पर बड़ा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा ग्रूम्ड आप नज़र आ रहे हैं। पर्सनैलिटी में शिफ्ट है आपकी दिसंबर में, और भी ज़्यादा पॉजिटिव है ये। हाँ, आपकी हार्शनेस ख़त्म नहीं हो रही है। आप दिसंबर में भी ऐसे ही हैं जैसे आप सितंबर से बनने शुरू हुए थे। हार्ड एंड हार्श, हार्ड टू प्लीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं।
आपको प्लीज़ करना इज़ नॉट ईजी। आपको प्लीज़ करना, आपसे कोई काम करवाना, रिक्वेस्ट करना इज़ नॉट ईजी। ठीक है जी कैंसेरियंस, ईजीली किसी की बातों में भी नहीं आ रहे हैं आप इन दिसंबर मंथ कैंसेरियंस। नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सी, किंग एंड क्वीन की एनर्जी में आप कंटिन्यूस बने हुए हैं, कंटिन्यूस बने हुए हैं फ्रॉम सितंबर, अगस्त से नहीं, सितंबर से इस एनर्जी में आप कंटिन्यूस बने हुए हैं कैंसेरियंस। बस अगस्त ही है आपका थोड़ा सा जो पेनफुल मुझे दिखाई दिया। पेनफुल वैसे वाला नहीं है, ये पेन बस वही है कि आप थोड़ा पछता मतलब दुख मना रहे होंगे कि यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, बस ये वाला पेन है, बाकी और कोई पेन नहीं है, बाकी और कोई पेन नहीं है कैंसेरियंस। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। एंड किसी के साथ कुछ बुरा होने की, किसी को उसके कर्मों का फल मिलने की खबर आपको मिलेगी। ठीक है जी, कि उसने ऐसा किया था, मतलब आप रिलैक्स होंगे इस बात को सुन के, इस खबर को सुन के आप बड़े रिलैक्स होंगे कि चलो भगवान ने न्याय किया, इंसाफ किया। इस टाइप की एनर्जी है कैंसेरियंस। एंड दिसंबर में कैंसर्स, आपको देख करके कोई बड़ा पछता रहा है, आपको कोई देखेगा, ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है जी, सेम जेंडर के हो सकते हैं, कोई देख रहा है आपको एंड बड़ा पछता रहा है कि यार ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, या इसने क्या अचीव कर लिया। आपको देख करके कोई बहुत पछताएगा दिसंबर के महीने में, बहुत ज़्यादा पछताएगा। एंड आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं भाई, दिसंबर मंथ में भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, दिसंबर में किसी तरीके का कोई डिसीजन है जो आपको लेना है, वहाँ आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, उसके लिए आप किसी से गाइडेंस या सलाह मशवरा कीजिएगा, बाकी और कोई ऐसी एनर्जी नहीं है। ठीक है जी कैंसेरियंस। एंड जनवरी 2026, ये 2025 ख़त्म हुआ दिसंबर तक, अब 2026 जनवरी की बात कर लेते हैं। कैंसर, यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज होंगे भाई, जनवरी में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। जनवरी में आपको 3 लोग अप्रोच कर रहे हैं एंड ये प्रपोजल है, ये रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल है, एंड आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप इनमें से किसी एक को चुनना चाहेंगे इन जनवरी मंथ। कैंसेरियंस, जैन मंथ में आप किसी को चुनना चाहते हैं, आप बहुत कंफ्यूज होंगे क्योंकि जैन मंथ में 3 लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। मैं सच बोलूं तो 3 में से एक की ही कंडीशन अच्छी है। ठीक है जी, 3 प्रपोजल दिख रहे हैं लेकिन 3 में से कंडीशन एक की ही अच्छी है, तो जिसे भी चुने सोच समझ के चुनिएगा, कचरा मत चुन लीजिएगा, नहीं तो पछताएंगे। कचरा मत चुन लीजिएगा। कन्फ्यूजन हो रही है, किसी से गाइडेंस लीजिए, सलाह मशवरा कीजिए। ठीक है जी, एनर्जीज चेक कराइए, ऐसे ही किसी को मत चुनिएगा। एक बात। दूसरा, ये जो मैंने कहा था ना दिसंबर में आप किसी को ना बोलेंगे, किसी का दिल तोड़ेंगे, उससे पहले भी किसी का दिल तोड़ने की एनर्जी आई थी। ये जो शख्स हैं ये दोबारा से जैन मंथ में आपको अप्रोच करेंगे, इनका ना ऑब्सेशन आपको लेकर के बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब जनवरी के महीने में कोई आपको लेकर के ऑब्सेस्ड नज़र आ रहा है, ऑब्सेशन की एनर्जी है कि यही चाहिए, आप ही चाहिए। ऐसा क्यों मैम, हमें लेकर के ऑब्सेशन क्यों? क्योंकि आप हार्ड टू प्लीज़ है भाई, ईजिली अप्रोचेबल ही नहीं है। लोगों को वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है जिसे वो आसानी से पा ना सके, तो आपको पाना आसान नहीं है क्योंकि इन महीनों में आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज कर चुके हैं, इतनी ज़बरदस्त चेंज कर चुके हैं कि आपको अप्रोच करना तो मुश्किल, ईजी है ही नहीं, नॉट एन ईजी टास्क। तो जब जो चीज़ हमें मुश्किल से मिलती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी कदर ज़्यादा करता है इंसान, इसलिए इनके अंदर आपको लेकर के ऑब्सेशन बढ़ता हुआ होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी कैंसेरियंस। एंड एक है जो आपका वेट कर रहे हैं, वेटिंग, इनकी तरफ से वेटिंग की ही एनर्जी आ रही है, मतलब आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। ठीक है जी, 3 लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं एंड आप कंफ्यूज हो रहे हैं इन जैन मंथ। दूसरा, जैन मंथ में 2 लोग हैं जो आपसे कंपटीशन करेंगे वर्क प्लेस पे, ये काम की एनर्जी है, नौकरी या जॉब या बिजनेस की एनर्जी है कि 2 लोग आपसे कंपटीशन रखेंगे फॉर कैंसर। फॉर कैंसर, ओह वाओ, ये मैरिज प्रपोजल है। जैन मंथ में जो आ रहे हैं ये मैरिज प्रपोजल हैं, जिनमें से एक ही अच्छा है, सिर्फ एक अच्छा है। बहुत ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप जिस किसी को भी चुनिएगा। यस,
जैन मंथ में आपकी फ्रेश स्टार्ट है, न्यू स्टार्ट है। आपकी ट्रैवलिंग जैन मंथ में भी दिख रही है, ये कंटिन्यू रहेगी ट्रैवलिंग वाली एनर्जी। जैन मंथ में आपका शादी का प्रपोजल है और जैन मंथ में ही मुझे आपकी शादी होती हुई या पक्की होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। दिसंबर और जनवरी दोनों में ये एनर्जी है शादी वाली, ठीक है जी। एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है, ठीक है जी। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी प्रपोजल्स में से सिर्फ एक ही रिश्ता अच्छा है, सिर्फ एक रिश्ता अच्छा है, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत वेल्थ है, ठीक है जी। पैसा होना इज़ गुड, ये बुरी बात नहीं होती है, अच्छी बात होती है, ठीक है जी। कैंसेरियंस एंड ये इनकी ना एक वेल्थ तो अच्छी है ही, एक रेपुटेशन भी है जो कि बहुत अच्छी, बहुत हाई नज़र आ रही है, ठीक है जी। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये शख्स जो है आपके लेवल के नज़र आ रहे हैं, इवन आपके लेवल से अप ही हैं, आपके लेवल से थोड़ा ऊपर के ही नज़र आ रहे हैं कैंसेरियंस। अच्छी बात ये है कि आपका रिश्ता होता हुआ मुझे तो एटलीस्ट जैन मंथ में दिखाई दे रहा है। या तो शादी ही हो रही होगी या शादी पक्की होगी, अगर आप शादी योग्य हैं तो, और अगर आप शादी के लिए रेडी हैं तो। यहाँ शादी की एनर्जी है, घर बसने की एनर्जी है, परिवार बढ़ने की एनर्जी है, इसके साथ साथ फाइनेंसेस बढ़ने की भी एनर्जी है। मैं कह सकती हूँ कि ये शख्स आपके लिए बहुत लकी साबित होंगे। अच्छा, एक चीज़ है, अगर आपके बच्चे हैं, इफ़ यू ऑलरेडी मैरिड एंड आपके बच्चे हैं, तो ये एनर्जी आपके लिए है कि आपके बच्चों से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, बच्चों से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी आपको मिलेगी जनवरी मंथ में, और उस खबर को लेकर के, बच्चों को लेकर के आप बड़े रिलैक्स होंगे कैंसेरियंस। हाँ, एक चीज़ और है, थोड़ा सा जैन मंथ में अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, विशेष ध्यान रखिएगा जनवरी के महीने में अपने बच्चों का। फॉर जैन फॉर कैंसर, आपके सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी आपकी रीडिंग में आज कैंसर, आपके फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप लोगों की तरफ नहीं हो रहे हैं। कैंसर, अरे यार फिर से देख रहे हो ना आप, मैं जंप करके कार्ड्स ले रही हूँ, खुद से भी नहीं निकाल रही हूँ, या खुद से भी निकालूँ तो भी चीटिंग की एनर्जी फिर आ रही है, फिर से आ रही है। रुको मैं इसको ज़रा अलग से क्लैरिफाई कर लूँ, चीट वाली एनर्जी को, ठीक है कैंसेरियंस, एक बार मैं इसको अलग से क्लैरिफाई कर लूँ। प्यार का धोखा है, शादी का धोखा है कैंसर। मैंने कहा ना जनवरी में शादी दिखाई दे रही है, प्रपोजल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिश्ता सिर्फ एक ही अच्छा है, बाकी सब फेक कर रहे हैं। तो ये वही एनर्जी है, आपको जैन मंथ में रिलेशनशिप के मामले में या शादी के मामले में धोखा हो सकता है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, किससे रिश्ता जोड़ रहे हैं उसकी पूरी छानबीन कर लीजिएगा, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा टटोल लीजिएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपका रिश्ता हो रहा है और लड़का या लड़की ये कहता है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब है, तो एक बार जा करके किस मिनिस्ट्री में है ये सब चेक कर लीजिएगा कि कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे लगाओ, लेकिन आपसे कह दिया हमारी तो जी पक्की सरकारी नौकरी है, ठीक है। तो इस तरीके का फ्रॉड दिखाई दे रहा है कि शादी के मामले में सिर्फ और सिर्फ आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए ये कुछ ना कुछ झूठ बोलेंगे, झूठ का सहारा लेंगे। एंड अगर आपकी शादी कोई बिचौलिया करा रहा है, कोई मिडल मैन है, तो वो 100% आपसे झूठ बोलने वाला है, लड़का या लड़की जो भी रिश्ता वो लेके आ रहा है उसके लिए, ठीक है जी। लेट्स से आप तो मैरिड हैं, आपकी तो शादी अब होनी नहीं, लेकिन आपके घर में किसी की शादी होनी है, आपकी बहन की या भाई की, साले या देवर या ननन, जिस किसी की भी, ठीक है जी कैंसेरियंस, या आप ही के बच्चों की शादी होनी है, ठीक है जी। जिस किसी की भी शादी होनी है जनवरी मंथ में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जिससे आप रिश्ता जोड़ रहे हैं वो फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर झूठ बोलने की एनर्जी है बहुत ज़्यादा उस शख्स की वजह से, उस शख्स की तरफ से जो आपसे रिश्ता जोड़ने आ रहा है, ठीक है जी। एंड मिडिल मैन का भी यहाँ बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है कि वो भी आपसे झूठ ही बोलेगा।
तो आपको थोड़ा सा अपने एंड पर जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा अपने लेवल पे टटोलना पड़ेगा, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ठीक है जी, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कैंसेरियंस। तभी आप इस चीज़ से बच पाएंगे। अन्यथा अगर आप दूसरे के कहे पर विश्वास करके चले तो फिर आप गलत लोगों के चक्कर में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, या किसी गलत या फेक शख्स से आपका रिश्ता जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी कैंसेरियंस। यहाँ कुछ हिडन है, 100% कुछ हिडन है जिसे आपको टटोलने की ज़रूरत है। सी, आप ये फेस देख पा रहे हैं कप के ऊपर, इवन मुझे इस कपल के फेस पे भी एक नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैंसेरियंस, इतने लंबे समय के बाद आप अब जिस किसी को हाँ बोलने जा रहे हैं जनवरी के महीने में, कहीं वो फेक तो नहीं है, कहीं वो झूठे तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं जो है नहीं वो दिखा रहे हैं, उनका अपना घर नहीं है लेकिन आपसे कह दिया ये तो हमारा घर है, और वो हैं किराएदार। कल को पता चला आपसे रिश्ता जोड़ के आपका सारा कैश लेके घर चेंज कर लिया, कहीं और किसी और स्टेट में चले गए, फिर क्या करेंगे आप? यहाँ पर इस तरीके का धोखा दिख रहा है कैंसेरियंस, तो इससे बचिएगा। इससे कैसे बचे मैम? बस आप अपनी तरफ से सारी जांच पड़ताल कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया, एग्जाम्पल भी दिया कि अगर कोई कहता है उसकी सरकारी नौकरी है तो आप गूगल पे डालेंगे, आप जिस भी किसी कमीशन के थ्रू लगा है वो उसकी सारी डिटेल आ जाएंगी। लेट्स से अगर वो एसएससी के थ्रू लगा है किसी भी मिनिस्ट्री में, उसकी सारी डिटेल आपको नेट पर मिल जाएंगी, ठीक है जी, एसएससी के द्वारा उसकी ज्वाइनिंग वगैरह सब मिल जाएगा आपको कैंसेरियंस। तो इस तरीके का फ्रॉड दिखाई दे रहा है, इससे थोड़ा बचिएगा, ध्यान रखिएगा, बस और कोई एनर्जी नहीं है। यही एनर्जी है कि यहाँ पर प्यार का धोखा दिख रहा है, यहाँ पर रिश्ते का धोखा दिख रहा है, यहाँ पर रिलेशनशिप का धोखा दिखाई दे रहा है, और कोई धोखा नहीं है कैंसेरियंस, ठीक है जी कैंसर, कोई दूसरा धोखा नहीं है, ये पैसों वाला नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा। बाकी जैन मंथ में और कुछ नेगेटिव नहीं है, बल्कि जैन मंथ पॉजिटिव है। जैन मंथ में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रहा है, कोई आपको मिल रहा है, इसकी भी एनर्जी है। और ये ये शख्स आपके लिए लकी साबित होंगे, लकी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा, प्रपोजल आपके पास एक से ज़्यादा आएंगे जिसमें से सही सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति सही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप किसी गलत शख्स के चक्कर में ना पड़ जाएं, ठीक है जी कैंसेरियंस। नाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड की एनर्जी, जिस किसी के भी बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर के। पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में कैंसेरियन सोच रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड फॉर कैंसेरियंस, जिस किसी के भी बारे में कैंसेरियंस सोच रहे हैं, इनकी वाओ वाओ वेरी 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 ब्यूटीफुल, इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आपको लेकर के कैंसेरियंस। ये आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली दिस पर्सन इज मिसिंग यू, एंड ये रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाए। जो मैंने अभी आपकी मंथली रीड की उसकी एनर्जी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कि अब आप थोड़ा सा उनकी तरफ से केयरलेस और केयर फ्री हो गए हैं, आप उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है जी, आप इनसे हट गए हैं तो ये आपकी तरफ वापस अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ गए हैं तो ये वीक पड़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप, ये वीक पड़ रहे हैं तो ये आपकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आपकी तरफ फिर से आना चाह रहे हैं। इनको फिर से वो डेटिंग पीरियड चाहिए जो आप दोनों का चल रहा था, इनको फिर से आपके साथ रिलेशन में आना है, इनको फिर से आपका प्यार चाहिए, इनको ये नहीं समझ आ रहा कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए। दिस पर्सन वॉन्ट्स रिकन्सिलेशन, ये शख्स रिकन्सिलेशन चाहते हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया है, उसे लेकर के इनको बहुत पछतावा है। इन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया एंड इस बात का इन्हें बहुत 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 ज़्यादा पछतावा है, बहुत दुख है इन्हें इस बात का कि इन्होंने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। एंड इनको ये नहीं समझ आता कि अभी आपके पास आए कैसे, क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे,
क्या इनके एफर्ट वेस्ट जाएंगे? क्या आप इनकी बेइज्जती करेंगे? इनको ये नहीं समझ आ रहा कि इनको करना क्या है। इवन इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपसे इनकी अब अगर ये आपको अप्रोच करते तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है जी कैंसेरियंस, मतलब आप शिकायत करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन इनको दोबारा चांस नहीं देंगे, ऐसा इनको लग रहा है। बाकी इनकी क्या एनर्जी है आपको लेकर के? दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स रिकन्सिलेशन, दिस पर्सन इज फॉलिंग इन लव विद यू अगेन। बट वही है, एक धोखेबाज पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, है ना कैंसेरियंस? हम कितना विश्वास करें एक धोखेबाज पर हाँ, ये तो आपको खोने से डर रहे हैं, ये आपके पास आना भी चाहते हैं, ये आपको चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, एंड ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे करना है। कैंसेरियंस, दिस पर्सन इज इन लव विद यू नाउ, अभी तो इनकी एनर्जी यही है। दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स रिकन्सिलेशन। ये आपकी पैम्परिंग, केयरिंग सब कुछ मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कैंसेरियंस, दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड। ये मैंने कहा था आपसे कि मैं थोड़ा सा पर्सन ऑन योर माइंड देखूंगी, तो यस, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो शख्स आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, एंड वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं पॉजिटिवली, मिस कर रहे हैं आपको, उनको दोबारा आपसे रिकन्सिलेशन चाहिए। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में है। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस for my sweet sugar Cancerians, please. From Aries to Pisces for Cancer. From Aries to Pisces for Cancer. From Aries to Pisces for Cancerians. From Aries to Pisces for Cancer, please. एरीज, कैंसेरियंस, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू, एंड पछताने वाली एनर्जी में है। इनको बहुत पछतावा हो रहा है, जो भी इन्होंने किया आपके साथ उसे लेकर के इनको खुद को बहुत पछतावा होता हुआ नजर आ रहा है। इवन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हैं, अब आप इनकी सुनेंगे भी नहीं, इनका प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनको अपनी लाइफ में आने भी नहीं देंगे। इस टाइप की एनर्जी में ये शख्स नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूँ, दिस पर्सन इज इन लव विद यू, एंड ये चाहते हैं रिकन्सिलेशन आपके साथ। ये आपको स्टॉक भी करते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक तरीके से सही समय का वेट कर रहे हैं। बाकी आपको लेकर के काफ़ी पैशनेट भी मुझे नजर आ रहे हैं। इफ़ यू डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन वॉन्ट्स मैरिज, इनको आपके साथ मैरिज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसी ने किसी को ब्लॉक किया है, या तो आपने इन्हें ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बट यहाँ पर ज़बरदस्त ब्लॉकेज नज़र आ रही है। क्या ये ब्लॉकेज खुलेगी? हाँ, ये ब्लॉकेज खुलेगी। अगर इन्होंने किया तो ये अनब्लॉक करेंगे, आपने किया तो आप इनको अनब्लॉक करेंगे, बट आप दोनों के बीच में फिर से बात होती हुई दिखाई दे रही है। इनको आपके साथ मैरिज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये उस डायरेक्शन में फिर से बढ़ने का प्रयास करेंगे अगर आपसे इनको ज़रा भी हिंट मिलती है तो। ठीक है जी, बाकी हाँ, ये आपको मिस करने वाली और पछताने वाली एनर्जी में है 100%। एंड रात को खास तौर से इन्हें आपकी याद आती हुई दिखाई दे रही है। ये आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है ज़बरदस्त, और थर्ड पार्टी इनके फ्रेंड है। जेमिनाई की तरफ से कोई इनका दोस्त है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है और आपका रिश्ता ख़राब कर रहा है और पूरी जान लगा रहा है या जान लगा रही है आप दोनों का रिश्ता ख़राब करने के लिए। ठीक है जी, ये रिश्ता संभल सकता है अगर आप दोनों बैठ करके समझदारी से बात करें, लेकिन अभी वो मुझे जल्दी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, गेट टुगेदर भी दिख रहा है, लेकिन डिस्कशन उसमें मुझे ज़ीरो दिखाई दे रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैम, क्या थर्ड पार्टी यहाँ से निकलेगी? हाँ, ये थर्ड पार्टी निकल जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है जी कैंसेरियंस। इफ़ यू डीलिंग विद कैंसर, कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के ही साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, सो इन लव विद यू, लेकिन इस रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दोनों ही तरफ के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। इस बात को लेकर के कैंसर्स बड़े ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान हैं, इनकी एनर्जीज बड़ी डाउन जा रही हैं इस बात की वजह से कि भाई कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस रिश्ते को, कोई सुन नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, दोनों ही तरफ के लोग जो हैं दिक्कत कर रहे हैं। बाकी कैंसर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, आपको सोलमेट वाली एनर्जी में देखते हैं। इफ़ यू डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं,
लियो इज़ अ चीटर, आई एम सॉरी बट लियो आपको चीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लियो आपसे बातें भी छुपा रहे हैं, लियो आपसे सब कुछ छुपा रहे हैं। इवन लियो जो है छुप छुप के आपको भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हिडन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हाइडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, चीट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे पहली एनर्जी जो है चीट किया है, और पहली एनर्जी मेरी हमेशा करेक्ट होती है, ठीक है जी कैंसेरियंस। तो लियोज आपको चीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर लियो के साथ डेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इफ़ यू डीलिंग विद वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, वर्गोज आपको काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये और कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, और कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, स्टैंड नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो के चक्कर में कैंसेरियंस आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, आपको थोड़ा सा वर्गो से हट के अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, क्योंकि वर्गोज कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक होता है ना एक्शन प्लान, वो नहीं दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से। हाँ, पछतावा है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन कुछ करो तो, ये कर कुछ नहीं रहे हैं। अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा इज सो अट्रैक्टेड, सो अट्रैक्टेड टू यू, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, ठीक है जी। हाँ, ये कहीं और भी बिजी हैं, कहीं और इन द सेंस कि इनके सर पर जिम्मेदारी बहुत है, काम बहुत है, वर्क लोड बहुत है, इनका ध्यान थोड़ा सा उधर भी जा रहा है, इनकी एनर्जीज उधर भी जा रही हैं, ठीक है जी। तो यस, ये थोड़ा इस वजह से परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका आकर्षण आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपको बहुत पसंद करते हैं। ख़ास तौर से आपकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, मतलब आपकी कैसे आप दिखते हैं, उस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। आकर्षण, शारीरिक आकर्षण जिसको कहते हैं। अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो इज मिसिंग यू, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स रिकन्सिलेशन। स्कॉर्पियंस को आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहिए, ये फिर से आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है जी, फिर से इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, ठीक है जी, चीज़ों को भुला के चाहते हैं आगे बढ़े, लेकिन आप दोनों में से कोई भी झुकने वाली एनर्जी में नहीं है, ना ही आप ना ही स्कॉर्पियन, कोई भी नहीं, इसलिए रिश्ता स्टक हो गया है। अभी तो जल्दी से आगे बढ़ता हो नहीं दिखाई दे रहा है, बट स्टिल अगर हम स्कॉर्पियो की एनर्जी की बात करें, ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन कोई भी आप दोनों में से झुकने को तैयार नहीं है। इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, सैजीज आर पैशनेट फॉर यू, सैजीज आपको लेकर के पैशनेट नज़र आ रहे हैं, लेकिन सैजीज अभी किसी और चीज़ में बिजी हैं, किसी और चीज़ के मतलब करियर में, अपनी लाइफ में, प्रोफाइल में, ये अपने सामान में, शॉपिंग में, कुछ मतलब लड़की का या लड़के का चक्कर नहीं है, कहीं और अफेयर नहीं है, लेकिन ये बिज़ी हैं लाइफ में, किसी काम में, कोई ज़रूरी काम है ये जिसे निपटा रहे हैं, इस चक्कर में ये अभी प्यार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए इनकी तरफ से अगर आपको जेस्चर नहीं मिल रहा, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि कहीं बिज़ी हैं, इनकी एनर्जीज कहीं और जा रही हैं, लेकिन ये आपको लेकर के पॉजिटिव हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लेकर के नेगेटिव हैं या आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, नो, ऐसा नहीं है, ये सोच भी रहे हैं, एनर्जी भी आपकी तरफ दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी कहीं और है। इफ़ यू डीलिंग विद कैप, अगर आप कैपी के साथ डील कर रहे हैं, ऑल पॉजिटिव, कैप्रिकॉन वॉन्ट्स मैरिज, कैप्रिकॉन वॉन्ट्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद यू, कैप्रिकॉन्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू, कैप्स बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, इवन कैप्स की तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा, या ये खुद चल के आएंगे आपसे मिलने के लिए, या ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, कैप्रिकॉन की तरफ से आपको कोई ना कोई जेस्चर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, नीड्स यू, एंड सो पॉजिटिव फॉर यू, आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, इस रिलेशन को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, एंड ये आपको काफ़ी स्टॉक करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इफ़ यू आर डीलिंग विद एक्वास, अगर आप किसी एक्वास के साथ डील कर रहे हैं, वो वेरी वेरी पॉजिटिव, एक्वास आपको परफेक्ट पेयर की तरह देख रहे हैं, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस की एनर्जी बिल्कुल सेम टू सेम है, ये आपको परफेक्ट पेयर, परफेक्ट लाइफ पार्टनर, परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ। इवन एक्वास तो जेलस भी हैं कि आपको कोई और क्यों देख रहा है, या किसी और से आप बात भी करते हैं तो भी एक्वेरियंस चिढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, इनको आपके साथ रिश्ता चाहिए, लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये आपको अपने लिए लकी भी मानते हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कैप्रिकॉन भी एंड एक्वेरियस भी, एंड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, ठीक है जी। इफ़ यू डीलिंग विद पाइसिस, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस का दिल टूटा है बुरी तरीके से, और पाइसिस को नहीं समझ आ रहा कि ये जो रायता फैला है इसको कैसे समेटना है, ठीक है जी, चीज़ें बिगड़ गई हैं पाइसिस के साथ, और पाइसिस को नहीं समझ आ रहा इनको ठीक कैसे करूँ, इसको ट्रैक पे कैसे लाऊं। माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, पाइसिस की वजह मतलब पाइसिस
हेल्पलेस हैं। पाइसेस की तरफ एक फीमेल है जो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, इस रिश्ते के और आपके बिल्कुल ही खिलाफ है, ये पाइसेस के भी खिलाफ है, ठीक है जी। तो पाइसेस को नहीं समझ आ रहा कि इनके साथ कैसे डील करें, इनको कैसे मनाएं, इनको कैसे प्लीज़ करें, इनको कुछ नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल क्लूलेस और हेल्पलेस हैं। हाँ, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी, उस वजह से रिश्ता ख़राब हो गया, टूट गया, लगभग ख़त्म हो गया। अब पाइसेस के नहीं समझ आ रहा कि इस रिश्ते को मैं ट्रैक पर वापस कैसे लाऊं। ठीक है जी, मैं स्विच कैंसेरियंस, दिस वॉज द रीड फॉर यू कैंसेरियंस। मुझे बताइएगा मैं रोज़ या हर तीसरे दिन आपकी रीडिंग करूं या नहीं। ठीक है जी, मैं स्विच कैंसेरियंस, दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।